अक्सर चेहरे पर चमक या स्किन पर ग्लो या कहें कि महिलाओं को प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि केसर जरूर लेना चाहिए। लेकिन क्या केसर सिर्फ इतना ही काम करता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, आज हम इसी के बारे में जानेंगे और किस तरह से अलग अलग समस्याओं में यानी कि स्किन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए या तमाम और भी समस्याओं में केसर का यूज किस तरह से किया जाना चाहिए ताकि इससे हमें सही फायदे मिल सकें। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप इन सभी जानकारियों को प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आयुर्वेद का विस्तार हो सके। अब जैसा कि आयुर्वेद में किसी भी छोटी या बड़ी मेडिसिन को यूज करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी रहता है, तभी हम उसकी सही से यूज कर पाते हैं। तो आयुर्वेद केसर के बारे में ऐसा कहता है कि टेस्ट यानी कि रस के अंदर कटु और तिक्त है, यानी कि तीखा और कड़वे स्वाद का लगता है, अधिकतर कड़वा लगता है। और वहीं इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लघु, उष्ण और स्निग्ध मानी जाती है, यानी कि हल्का है पचने के अंदर, उष्ण यानी कि गर्म इसकी पोटेंसी है, शरीर में गर्माहट लाने वाला है, साथ ही साथ स्निग्धता यानी कि कुछ चिकनाई लिए रहता है। और वहीं बात करें त्रिदोषों की यानी कि वात, पित्त, कफ, तीनों के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। लेकिन बेसिकली वात और कफ इन दोनों के ऊपर ये बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव काम करता है। और वहीं पित्त के ऊपर बात करें तो अलग अलग मेडिसिन के साथ ये अच्छा काम करता है। अगर इसके फायदों की बात करें तो सबसे पहला फायदा उष्ण यानी कि गर्म होने की वजह से हमारे पाचन के अंदर है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाने वाला है, दीपनम इसे कहा जाता है, हमारी भूख को बढ़ाने का काम करता है। और अजीर्ण या आम वात यानी कि जो भोजन न पचने के कारण हमें जॉइंट्स पेन होते हैं, पूरे शरीर में दर्द होता है, पांव हाथ में जो दर्द होते हैं, इन सभी को ये दूर करता है। अजीर्ण यानी कि अपच को ये ठीक करता है। फिर आयुर्वेद में एक शब्द आया है, इसको वर्ण शोधन या वर्ण्य भी कहा गया है, यानी कि डायरेक्टली आपकी स्किन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, खास करके पिंपल्स या ब्लैक हेड्स जिसको कहा जाता है, या खास करके पिगमेंटेशन झाइयों के ऊपर, खास करके प्रेगनेंसी के समय में ये ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी बॉडी के पार्ट पे हो, फेस पे हो, झाइयां हो, पिगमेंटेशन हो, या कहें कि आपको पिंपल्स ठीक हो गया हो, उसके बाद के काले दाग हो, या चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होने के बाद के दाग बन जाते हैं, ऐसे सभी प्रकार के दाग को साफ करने वाला है, पिगमेंटेशन को, झाइयों को ठीक करने वाला है, पिंपल्स जैसी सभी समस्याओं में ये काम करता है। या कभी कभी स्किन डिस्कलरेशन की समस्या आती है, यानी कि जहां पर हमने कपड़े वगैरह पहने होते हैं वहां की स्किन तो ठीक होती है, लेकिन जहां ओपन एरिया होता है वहां पर डार्क हो जाती है, जिसे सनबर्न भी हम कह सकते हैं। एक्चुअली हमेशा ये सनबर्न से नहीं होता है, तो उस तरह की स्किन डिस्कलरेशन को भी ये ठीक करता है। फिर वही बात करें सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर खास करके मेंस यानी पुरुषों के अंदर जो स्पर्म काउंट कम हो जाता है उसको भी ये बैलेंस करने वाला है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसमें इरेक्शन नहीं आता है, उस चीज को भी धीरे धीरे ये दूर करने वाला है। और वहीं महिलाओं में बात करें तो ये प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा काम करता है, या प्रेगनेंसी से पहले भी, या कहें कि यूट्रस प्रोलैप्स जैसी समस्याएं जो होती हैं उन सभी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। यूट्रस यानी गर्भाशय की जो मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। और वहीं बात करें तो मासिकी यानी कि पीरियड्स के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। जब पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, बहुत अंतराल के बाद आते हैं, या कहें कि एकदम से रुक जाते हैं, ऐसी समस्याओं में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। साथ ही साथ पीरियड्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आना, बहुत पेन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी ये नॉर्मल करता है। और वहीं हृदयगत यानी कि हार्ट संबंधित प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कफ और वात को बैलेंस करने वाला है। तो हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन को ठीक करता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या, क्योंकि ये कफ को जीतने वाला है, कफ जीत कहा गया है इसे। तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जो ब्लड में हमारे एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उसे भी ये ठीक करता है, जिससे हमारा हार्ट अच्छा रहता है। श्वास कांस की समस्या में भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। कांस यानी कि कफ इत्यादि जो होते हैं, बलगम बन जाता है छाती में इन्फेक्शन के कारण किसी भी, या कहीं कि कफ भर जाता है छाती में, या थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉन्सिल हो जाते हैं, गला सूज जाता है। ये इन्फेक्शन सर्दियों में खास करके ज्यादा होते हैं, या कहें कि बार बार रिपीट होते हैं, जल्दी जल्दी रिपीट होते हैं इम्यूनिटी लो होने की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये वमी और क्रीमी हर माना जाता है। वमी यानी कि वॉमिटिंग के अंदर जब बार बार वॉमिटिंग हो रही हो, नौशिया जैसी फीलिंग हो रही हो, तो उस समय ये काफी राहत दिलाने वाला है। साथ ही क्रीमी हर है, यानी कि इंटेस्टाइनल जो वॉर्म्स होते हैं उनको भी ये दूर करता है, क्योंकि ये कड़वे स्वाद का होता है। ये नेत्र या दृष्टि रोग में बहुत ही अच्छा काम करता है, खास करके आंखों की जो मसल्स वीक हो जाती हैं, विजन कमजोर हो जाता है, ऐसी समस्या में बहुत अच्छा काम है इसका। और साथ ही शिरो रोग यानी कि सिर से जुड़ी हुई समस्याएं जो होती हैं, खास करके हेडेक होता है, बराबर सिर दर्द होता रहता है, या कहें कि माइग्रेन जैसी समस्या, एक तरफा बहुत तेज पेन होता है सिर में, ऐसी समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। या मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा हो और उस स्ट्रेस के कारण एंजाइटी आ गई हो, तो ऐसी समस्या को ये ठीक करने वाला है। या आपको माइंड इंप्रूव करना है, आप पढ़ने लिखने का काम करते हैं, या मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है,
उस समय आपको चौकस से चौकन्ना रहना होता है, अलर्ट रहना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके माइंड को ये पावर देता है। यह ज्वर यानी कि फीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है, खास करके वो ज्वर जो ठंडी से आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति में उष्ण यानी कि गर्म माना जाता है। तो ठंडी से लगने वाले बुखार, जैसे इस सर्दी के मौसम में जो बुखार हो जाएंगे, या बार बार जो बुखार आपको रिपीट हो जाएंगे सर्दी के कारण, ठंड के कारण, या कहें कि ऐसा बुखार जो बहुत कमजोरी से आ रहा हो, यानी कि आपका शरीर कमजोर हो गया हो, थक गए हो आप, या बहुत शरीर से धातु का नाश हो गया हो, उस कारण से कमजोरी आ गई हो और अब आपको बार बार बुखार हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये अच्छा काम करता है। यह बात को कंट्रोल करने वाला या बात जीत कहलाता है, इसलिए जॉइंट्स पेन जैसी समस्याओं में बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का जो जॉइंट्स पेन है वहां पर उस पेन को दूर करता है, क्योंकि ये वायु को अपनी गर्म प्रकृति के कारण उसको हटाने वाला होता है। साथ ही साथ स्वेलिंग के अंदर पूरे शरीर में सूजन हो या किसी बॉडी के पार्ट में सूजन हो, कोई इंटरनल सूजन हो, उन सभी को ये ठीक करता है। यह ब्लड प्यूरिफायर या कहें कि रक्त का शोधन करने वाला है। ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें या कहें कि बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनती, तो शुगर लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को वहां से ठीक करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, क्या कहें कि ब्लड को डिटॉक्स करने का काम करता है। तो ब्लड के जुड़े हुए जो ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, स्प्लीन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, या फैटी लीवर जैसी समस्याओं में इसका अच्छा प्रयोग है। अब बात करते हैं इसके यूज की, यानी कि अलग अलग समस्याओं में थोड़ा थोड़ा इसका यूज डिफरेंट हो जाता है, तभी हम इसके सही फायदे ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्किन की। स्किन की प्रॉब्लम, पिंपल्स के अंदर, ब्लैक हेड्स के अंदर, या पिगमेंटेशन, झाइयों के अंदर, या किसी भी प्रकार के दाग के अंदर, चाहे वो आपको पहले चिकन पॉक्स हुआ हो, पिंपल्स हुआ हो, अब वो ठीक हो गया लेकिन उसके दाग रह गए हैं, उन सभी को आप रिमूव करना चाहते हैं, तो इसका किस तरह से यूज करें। अगर आप ऐसी समस्याओं में इसका यूज करना चाहते हैं तो 3-4 केसर की पंखुड़ियां लीजिए, उसको अच्छे से घिस लीजिए। घिसने के बाद उसमें मिलाइए थोड़ी सी हल्दी, और आप इसमें चंदन भी मिला सकते हैं, या सिर्फ हल्दी है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। फिर उसको उस जगह पर अप्लाई कीजिए जहां से भी आपको स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, और इसको इंटरनली लेना है तो आप इसको दूध में मिलाइए, यानी कि 3-4 केसर दूध के अंदर मिलाइए, उसमें मिलाइए 1 चम्मच शहद। जब बिल्कुल दूध नॉर्मल हो जाए, उसके अंदर बहुत अधिक टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इसको आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, या रात्रि को सोते समय भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि आप इसको सेक्सुअल प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पीरियड्स की प्रॉब्लम के अंदर, या प्रेगनेंसी के अंदर लेना चाहते हैं, या यूट्रस को मजबूत करने के लिए लेना चाहते हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं में इसको दूध के साथ उबालना चाहिए। दूध के साथ इसको उबाल करके आप खाली पेट इसका सेवन करें, यानी कि दोनों समय सेवन कर सकते हैं, लेकिन भोजन के पूर्व सेवन करने से नाभि के नीचे के रोग सही होते हैं। अब बात करते हैं कि शिरो रोग, हेडेक, माइग्रेन, एंजाइटी, स्ट्रेस, या कहें कि मंद बुद्धि जैसी समस्याओं में अलर्टनेस आपके अंदर नहीं, आलसपन बहुत ज्यादा है, तो ऐसी समस्याओं में जब इसको लेना चाहते हैं तो दूध और घी के साथ आप इसको ले सकते हैं। यानी कि आप इसको दूध में उबालिए, फिर उसमें मिलाइए 1 चम्मच घी, और फिर आप इसका सेवन कीजिए। खास करके रात्रि में सोने से 1 आध घंटा पहले सेवन करें तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम में ऊपर से भी अप्लाई किया जा सकता है। ऊपर से आप कैसे, इसको 2-4 पंखुड़ियों को पीस करके डायरेक्ट आप अपने माथे पर लगा सकते हैं, इससे हेडेक ठीक होता है। या कहें कि इसको 2-4 बूंद घी में मिला करके 2-4 पंखुड़ियों को, उसको थोड़ा सा गुनगुना करके आप दोनों नाकों में 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, या नॉर्मल पानी भी हो तो उसमें भी आप इसको घिस के दोनों नाक में डाल सकते हैं। उससे भी जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ये भी ठीक होती है। लेकिन एकदम से जो पेन हो रहा है आपके सिर में, या हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, उसमें ये रिलीफ लाता है। अब बात करते हैं फीवर या कहें कि जॉइंट्स पेन, ऐसी समस्याओं में कैसे लेना चाहिए। ऐसी समस्याओं में 3-4 केसर की पंखुड़ियों को 1 चुटकी सौंठ, यानी जो जिंजर पाउडर होता है, सूखा अदरक होता है, उसके साथ आपको मिला करके चाटना चाहिए। इस समय जब आप भोजन कर लें उसके 15 से 20 मिनट बाद 2 समय इसको ले सकते हैं। इस तरह से आपकी जॉइंट पेन या फीवर जैसी समस्याओं को कंट्रोल करता है। तो ये सभी थे केसर के करिश्माई फायदे और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। खास करके पित्त वाले इसका यूज कर सकते हैं, उनको घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी हॉट पोटेंसी का होता है, पित्त पर उतना असरदार तो नहीं होता है। लेकिन फिर आप इसको दूध या घी के साथ यूज करें तो आपके लिए अच्छा रहता है। तो केसर का अपनी समस्याओं के हिसाब से यूज कीजिए और इसके फायदे उठाइए। आगे मिलेंगे किसी और जानकारी के। आज के लिए इतनी सादत, प्रणाम।